काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया किस टाइप से लिखा जाता है, उसको हमें बता दो। तो आज की इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में कैसे आप सेंट्रल आइडिया लिखोगे वही मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया दिया रहता है, चाहे जो भी आप पेपर उठा के देख लोगे क्लास 10th का, तो ये 8th नंबर क्वेश्चन पे या फिर 28 नंबर यहीं पे रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव इसके पहले रहेंगे। तो इसमें यही दिया रहता है, यहाँ पर देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन 40 to 50 वर्ड। साफ साफ यहाँ पे लिखा है 40 से 50 वर्ड में इन तीनों में से किसी भी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, फायर और आइस, इसका सेंट्रल आइडिया पूरा लिख कर बताऊंगा कि किस टाइप से आपको लिखना है। काफी सारे बच्चों को आता भी रहता है लेकिन लिखने में कुछ गलती कर देते, कुछ मिस्टेक कर देते, जिस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो यहाँ पे बताता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले ब्लैक पेन आपको लेना है, ब्लैक और ब्लू पेन आपके पास रहने चाहिए, स्केल से इधर लाइन कर लोगे। तो चलो मैं बताता हूँ, 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से डालना आंसर नंबर 8। मैं यहाँ पे डालता हूँ आंसर नंबर 8 इधर, आंसर नंबर 8 इतना डाल देना है। उसके बाद इसके नीचे एक लाइनिंग कर लेनी है, ठीक, जैसे ये है आंसर नंबर 8 तो इसके नीचे एक लाइनिंग कर दोगे। अब इतना करने के बाद जो भी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, जैसे फायर और आइस लिख रहे हो, बी नंबर है तो बी डाल के लिख देना है, फायर एंड आइस ऐसे डाल देना बी, और यहाँ पे इसको नीली पेन से लिख देना फायर एंड आइस, ठीक है, फायर और आइस ऐसे लिख दोगे। अब इसके बाद यही सेंट्रल आइडिया कर रहे हो तो इस जगह पर लिखोगे सेंट्रल आइडिया, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तभी आपका कोई एक नंबर नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर सोचोगे कि मैं अपने तरीके से लिख दूं, सिर्फ सिंपल सा लिखते जाऊं, तो वैसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो देखो किस टाइप से करना है। अब यहाँ पर सेंट्रल आइडिया डालना है, देखो ब्लैक पेन लेना, इस ब्लैक पेन से यहाँ पर ऐसे डाल दोगे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया काली पेन से डालना, ठीक, ऐसे कर दोगे और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना और लिखना शुरू करना है इस ब्लू पेन से। ब्लू पेन से क्या लिखोगे, चलो ये मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखोगे और कैसे लिखोगे, इसको बताता हूँ। तो ब्लू पेन से इसके नीचे से लिखना शुरू करना है। चलो मैं बताता हूँ कहाँ से कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहला चीज जो ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी पोयम लिख रहा है जैसे फायर और आइस, तो लिखो फायर एंड आइस, ब्लैक पेन से ऐसे यहाँ पे लिखोगे फायर एंड आइस, ऐसे लिखना है कि अगर एग्जामिनर देखे तो उसको भी लगे कि हाँ किसी टॉपर की हमने कॉपी उठाई है और वो ज्यादा कुछ ना पढ़े और आपको नंबर दे दे। तो ऐसे लिखा फायर एंड आइस पोयम कंपोज्ड बाय, ऐसे लिखो पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ब्लैक पेन से इसको लिखना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक, ऐसे लिखोगे। अब इसके बाद फिर इसी के आगे इसका लिखना शुरू करना कि द पोएट वांट्स टू, और जैसे यहाँ पे देखो जो भी पोयम थी, पोयम का नाम प्लस जो भी इसके राइटर थे, ये इनके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इन राइटर का भी जो नाम है ब्लैक पेन से लिखना है। इससे क्या होगा, जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी उठाएगा उसको दिख जाएगा ये पोयम का नाम और राइटर का नाम सही है, फिर बीच का थोड़ा सा पढ़ लेगा बस, उसके बाद सही कर देगा। तो देखो ऐसे लिखना है कि द पोयम, द पोएट वांट्स टू, नीली पेन से यहां से लिखना है, ये नहीं काली पेन से लिख देना है, नीली पेन से लिखना वांट्स टू aware the humanity, aware the humanity that everything will end one day, will end one डे, इस टाइप से लिखना है। एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स, मिसडीड्स मतलब होता है बुरे कर्म, तो इनके हिंदी आप तैयार किए रहोगे थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। तो देखो वन डे एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन misdeeds
फिर इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद फिर द पोएट सेज दैट, द पोएट सेज दैट, मतलब यहाँ पे पोएट कहता है कि दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव। फिर उसका लिखना फायर ऑफ वायलेंट डिजायर्स, फायर ऑफ, जितना बड़ा मैं लिख रहा हूं इतना ही बड़ा लिखना है, ना इससे बहुत कम लिखना, ना इससे बहुत ज्यादा लिखना है। अब कितना लिखना है ये मैं आपको दिखाता हूं, देखो। तो यहां तक लिखे आइस आर डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव बाद लिखे फायर ऑफ वायलेंट, वायलेंट, ठीक है, फायर ऑफ वायलेंट डिजायर्स, डिजायर्स will put the world to an end, will put the world to an end। उसका लिखना है if the world has to, if the, लगभग यहां तक हम लिखेंगे, ठीक है, if the world had, और ये फायर और आइस का लिख रहे हैं तो उस हिसाब से इसको देख लो, बाकी कोई सा भी रहेगा, लगभग इतना ही सब में लिखना होता है। तो ऐसे लिखो इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिस ट्वाइस देन इट विल बी पेरिस्ड बाय द, perished by the hatred between man and man, ठीक है, man and man। उसके बाद आइस का लिख देना है कि आइस हैड बीन, बस एक लाइन और लिखना है, आइस हैज बीन presented as a symbol of, as a symbol of hatred, ठीक, इस टाइप से कुछ लिखना है। अब देखो यह सेंट्रल आइडिया देखने में कितना अच्छा लग रहा है। कोई भी एग्जामिनर अगर इस कॉपी आपकी खोला, ठीक, कॉपी खोलती देखेगा अच्छा सेंट्रल आइडिया लिखा है, बस इसको चेक कर देगा। सिंपल यहाँ पे वो क्या पढ़ेगा, जो भी पोयम है पोयम पढ़ लेगा। पोयम का मतलब ये कौन सी पोयम, फायर एंड आइस है, डस्ट ऑफ स्नो है, कौन सा है। फिर इनके पोएट का नाम पढ़ लेगा, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके पोएम। उसके बाद बीच का थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ ले, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ेगा। इससे ही आपको 3-4 नंबर जितने का भी आएगा वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो कुल मिला के इसी टाइप से करना है। इससे बहुत आलतू फालतू की चीजें इसमें आपको नहीं ऐड कर देनी है। और ये ध्यान रखना कि ये जो भी आप पोएम लिख रहे हो, ठीक, यहाँ पे इसका सेंट्रल आइडिया को काली पेन से, इसके जो पोएट का नाम है वो भी काली पेन से, कौन सी पोएम है वो भी काली पेन से लिखना है, बाकी सब इंक से लिखना है आपको, नीली पेन से, ठीक है। तो अब देखो एक चीज आपको बताओ, जितने बच्चे अभी क्लास 10th में और 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम तो सब्सक्राइब कर लेना। 2025 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी।